हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए बिकॉज एनटीए ने ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी है और एग्जाम की जो डेट है वो 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है। अब यहाँ बचे हुए टाइम में 70 से 75 दिन और जो 80 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से स्टडी करें, क्या प्लान रहना चाहिए आपका, ताकि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। मैंने खुद इस एग्जाम को 4 बार क्रैक किया हुआ है और मैंने इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लिया था। सो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस में यहाँ पर चीजें समझाने वाला हूँ किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा कि हाँ आप कर सकते हो। इट मीन्स आपका जो काम है वो अब ईजी हो जाएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को फिनिश करने का 70 से 80 डेज के आसपास का टाइम है। आप भी इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से पढ़े ताकि दोनों चीजें हमारी फिनिश हो जाए, दोनों ही पेपर हम अच्छे से कवर कर लें। ये 70 डेज जो हैं, या तो आपको नेट जारे दिला के जाएंगे या तो आपको दोबारा मजबूर कर देंगे अगले 6 महीने स्टडी करने के लिए, बिकॉज अगला एग्जाम जून 2026 में होगा। तो अगर आप चाहते हो कि अगले 6 महीने आपके वेस्ट ना हो आपकी लाइफ के, तो इस 70 दिनों में जी जान लगा दो और इस 6 महीने को बर्बाद होने से बचा दो, क्योंकि अगर अब एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो अब अगले 6 महीने फिर से आप इसी एग्जाम के पीछे लग जाएंगे और यानी कि आपके 6 महीने दोबारा से चले गए लाइफ के। तो इस बचे हुए टाइम में 70 जो दिन है ना, ये इक्वलेंट है 66 मंथ के। फिर आपको नेक्स्ट 6 मंथ स्टडी करनी पड़ेगी, तो इस चीज को समझिए, अभी समझना है और इस 70 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है जैसे हमारे लिए 7 साल हो, 7 ईयर्स हो। इस तरीके से स्टडी करना है हमें। सो यहाँ पर टाइम को हमें क्रिएट करना है। देखो गाइस, सभी के पास 24 घंटे का टाइम होता है। बोलोगे सर हमारे पास टाइम कम है, कोई कहता है सर हमारे पास टाइम ठीक ठाक है हम पढ़ लेते हैं। टाइम सभी के लिए इक्वल है, सभी को 24 घंटे मिले हैं, लेकिन इस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली स्टूडेंट्स लाइफ में जो लेजीनेस होता है ना, जो आलसपन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन है आपके लाइफ का, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। तो ये जो आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, इसमें अगर आपको बिग रिजल्ट लेना है तो इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है। ये दिस इज द मिनिमम टाइम जो कि आपको देना ही पड़ेगा इस स्टडी में। ज्यादा दे दोगे तो अच्छा रहेगा, 7 से 8 घंटे 10 घंटे तक दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं अगेन बता दूं कि ये जो मैं टाइम बता रहा हूँ 5 से 6 घंटे का, ये इफेक्टिव टाइम है। इफेक्टिव टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है कि यार कल मैं जाके मोमोज खा के आऊंगा, या मैंने यार ऐसे स्टडी कर ली वैसे स्टडी करनी चाहिए थी, ये सब नहीं चलना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। जब आप 40 मिनट पढ़ो तो इफेक्टिव पढ़ो, मतलब एक सिंगल मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने देखा यूट्यूब पर क्लासेस जो चलती हैं 2-2 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे की, इसमें कंटेंट तो ठीक ठाक पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखने को ये बहुत मिला है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन जो कि आप 50 से 60 मिनट में आराम से कर सकते थे, उसको 4-4 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे में करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बीच बीच में कहानियां चलती हैं, बीच बीच में अपनी कहानियां बताई जा रही हैं, बच्चों से सुना जा रहा है कि भाई आपका क्या कहना है, अब बच्चों की कमेंट पढ़े जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे में इस बचे हुए टाइम में अगर आप लिमिटेड टाइम में बिग रिजल्ट चाहते हो तो अब आपको फोकस करना होगा सेल्फ स्टडी के ऊपर। सेल्फ स्टडी मतलब अब आपको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है ना, आपने पढ़ा होगा। एक होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ता है, वो जितनी स्पीड से चाहेगा उतनी स्पीड से पढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप क्लास लेने बैठ जाते हो तो फिर जब आप टीचर पे डिपेंड हो जाते हो कंप्लीटली, कि अब मुझे जो टीचर पढ़ाएगा मुझे वही पढ़ना है। तो उस चीज पे फोकस करना है कि इस बचे हुए टाइम में आप सेल्फ फोकस्ड रहिए, खुद स्टडी करिए, जितना कंटेंट है आपके पास उस पर फोकस करिए। अब क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी। आपको थ्योरी पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। सिमिलर लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन अलग तरीके से जरूर पूछा जाता है। आज क्वेश्चन पूछा गया है आपको स्टेटमेंट वाइज, और कल आपसे पूछ लिया जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग वाइज, जबकि दोनों का क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो अगर आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अच्छा स्कोर करना। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी पीवाईक्यूज की, वो भी विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड बचा हुआ है। और अगर आप इतना कर लेते हो तो आप एग्जाम का जो सर्टिफिकेट वो आप ले जाओगे, नेट जारिफ आपका हो जाएगा।
अब गाइस देखो यहाँ पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको जितने ज़्यादा एफर्ट लगाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। एफर्ट कम होंगे तो रिजल्ट भी कम हो जाएगा। ये आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे इस बचे हुए टाइम में उतना ही अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। तो गाइस करना क्या है, आपको इस बचे हुए टाइम में यानी 70 डेज के अंदर अंदर आपको फिनिश करना है पेपर 1 पेपर 2 दोनों को। अब ये आप कैसे भी फिनिश कर सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो या पेपर 2 के लिए आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रेफर कर सकते हो, या आप अगर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक सिंगल जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाए, पेपर 1 भी मिल जाए, पेपर 2 भी मिल जाए, थ्योरी भी मिल जाए, पीवाई के उसके थ्रू प्रैक्टिस भी करवा दी जाए और इस बचे हुए टाइम में आपका कंप्लीट कंटेंट भी फिनिश करवा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना इस बचे हुए टाइम में। तो इसी बात को ध्यान में रख करके इस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करवाने के लिए आपको किस आप इफेक्टिव तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए, हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं नेट जा रहे बूस्टर क्रैश कोर्स। बूस्टर क्रैश कोर्स का मतलब है कि इस बचे हुए टाइम में सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लीट कंटेंट फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। पेपर 1 प्लस कॉमर्स, पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट, पेपर 1 प्लस पॉल साइंस। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो या सिर्फ आप पेपर 1 कवर करना चाहते हो तो कवर कर सकते हो। विद इन 2 मंथ कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कवर जो है कंप्लीट कंटेंट जो है वो इजीली कवर कर लेंगे। अगर चाहें तो आप सिर्फ पेपर 2 भी इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन या प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशल 2 मंथ का कोर्स भी है, 3 मंथ का कोर्स भी है, जो भी आप इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपका मिनिमम टाइम में फिनिश हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा 6 मंथ और 12 मंथ वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहे उनमें भी इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपका ये वाला जो सेशन है वो भी कवर हो जाएगा और जून वाला सेशन भी कवर हो जाएगा। आप गाइस देखो करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसके लिए हमने अलग से आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा रखे हैं। अब देखो गाइस लास्ट में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि इस बचे हुए टाइम में, जैसे कि मैंने बोला कि जो 70 डेज का टाइम बचा हुआ है वो आपके 6 मंथ के इक्विवेलेंट है। अगर आप सीरियस होकर पढ़ लेंगे इस 70 डेज के अंदर अंदर तो अब आपके 6 मंथ आपको आपको दोबारा से वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, आपके 6 मंथ बच जाएंगे लाइफ के। और जैसे ही आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे आप हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे यूपी की वैकेंसी हो या एमपी की वैकेंसी जो कि आने वाली है, महाराष्ट्र की वैकेंसी जो आने वाली है, हर जगह के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए विदाउट डिले किए हुए आप एकदम सीरियस हो जाओ और इस बचे हुए टाइम में अच्छे से स्टडी कर लोगे तो एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। सो गाइस शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।